ये मान के चलिए कि सब लोग बोल रहे हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, पर दुनिया में कोई मज़हब है जो आपस में बैर करना सिखाता है? वहाँ पे उनकी शुरा और उनकी आयतों में कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर हिंदुओं के प्रति घृणित मानसिकता दर्शाई गई है। हिंदू ही क्यों, यहूदी भी है, आपके ईसाई भी है, उन सभी समुदाय से उनको एक अलगाववाद की नीति के तहत उनको एक अलग तरीके से देखा जाना उनके मजहब में है। तो अगर हम ये कहें कि भाई अगर धर्म के हिसाब से आज से नहीं, ये आदिकाल से चला आ रहा है, जब ईसाइयों के क्रूसेडर्स भी जाके युद्ध किए थे। अब कई हमारे बुद्धिजीवी इन चीज़ों को नहीं मानते, वो कहते हैं कि हमें सेक्युलरिज्म फॉलो करना चाहिए, पर हाँ बिल्कुल सेक्युलरिज्म एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पर सिर्फ हम ही फॉलो करें और वो नहीं फॉलो करें तो ये बहुत गलत हो जाता है। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि अगर कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, आप जिस देश में रह रहे हैं वहाँ का जो कानून है वो सबसे ज़्यादा ऊपर होना चाहिए। और आज की डेट में हमारे देश में इस तरीके का माहौल हो गया है कि शरिया कानून के हिसाब से भी लोग काम करने को आमादा हैं। हमारे कई बुद्धिजीवी लोग हैं जो इस चीज़ को, अभी जैसे रॉबर्ट वाड्रा जी ने ही कह दिया कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है इसलिए हमले हो रहे हैं। तो इस तरीके की मूर्खतापूर्ण बयान देके समाज को गलत पथ पे ले जाना पूर्ण रूप से गलत है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से पैंट उतार के चेक किया गया है, कहा गया है कि भाई हिंदू है तो मारेंगे, कलमा पढ़वाने की कोशिश की गई, तो मुझे पीके मूवी का बड़ा अच्छा पुराना सीन याद आ जाता है जिसमें आमिर खान जी पूछते हैं कि धर्म का टप्पा कहाँ है बताओ। तो अब सब लोगों को पता चल गया इस आतंकवादी घटना से कि धर्म का टप्पा कहाँ है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है या कोई मजहब नहीं होता। अगर ये टारगेट किया गया है तो आतंकवाद बिल्कुल हिंदुओं के ऊपर ही किया गया है। आपके सिर्फ यहाँ का इंसिडेंट्स मत देखिए, आप देखिए आपके किस तरीके से बंगाल में भी एक एक हिंदू को ढूंढ के मारा गया है, कैसे सिर्फ हिंदुओं के घर जलाए गए। ठीक है, इस चीज को कहा जाता है एथनिक क्लेंजिंग। ये पहले भी हिंदुओं को घाटी से पूर्ण रूप से समाप्त करने की कोशिश कर चुके हैं। इन्होंने पूर्ण रूप से हिंदुओं को समाप्त किया है। वहां से 5 से 5.5 लाख कश्मीरी पंडित, जिस कश्मीर का नाम ही ऋषि कश्यप के ऊपर रखा हुआ है, वहां से कश्मीरी पंडितों का पलायन करवा दिया। जो देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ करती थी, उस देवभूमि को ही इन्होंने बर्बाद कर दिया है और आज वहां पे मुस्लिम बहुल इलाका हो गया। ये सबसे बड़े हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की गलती थी, जिसकी वजह का भुगतान हम आज तक कर रहे हैं। आप इंदिरा गांधी जी को भी मत भूलिए, जिन्होंने पूर्ण रूप से आप 71 की जंग जीतने के बाद भी उनको उनके फौजी लौटा रहे हैं और आप अब तक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं ले पाए। अगर इसको डिप्लोमेटिक ब्लंडर नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए। और सबसे बड़ी नाकामी अगर 1971 की किसी ने की तो वो इंदिरा गांधी ने ही की, कि हमारे फौजियों के बलिदान, हमारी पूरी मेहनत सब जाया हो गई सिर्फ इसलिए, क्योंकि वो जुल्फिकार अली भुट्टो जी के चाल के अंदर वो फंस गई और उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे हम भाईचारा निभाएंगे वैसे ही वो भी निभाएंगे, पर हमेशा से उनका एक ही इंटेंशन रहा है पाकिस्तानियों का कि वो हमें चारा मानकर ही चलते हैं। उनके गजवाए हिंद का प्रोपोगंडा पहले भी था, आज भी है, और जब तक उनकी नस्लें होंगी वो चलाएंगे। उनके मदरसों में इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। 30,000 वहां पर रजिस्टर्ड मदरसे हैं। अगर एक मदरसा साल में एक जिहादी भी पैदा करता है तो आपके पास साल के 30,000 आतंकवादी जिहादी ऐसे पैदा होके हिंदुस्तान में अलग अलग घटनाओं को अंजाम देने के लिए आएंगे। तो आप कहना चाह रहे हो कि मदरसा जो भारत में है वो आतंकवाद को पनाह दे रहा है? मैं किसी धार्मिक संस्था की बात नहीं कर रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ के भी कई मदरसे हैं। यूपी के मदरसों से ही कई बड़ी बड़ी ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जन्म हुआ है और आज भी कई प्रतिबंधित संगठनों के नाम कहीं ना कहीं हमारी हिंदुस्तान की कई उनसे मिलता है। जमात का जो पूरा कॉन्सेप्ट है
वो आपके हिंदुस्तान से ओरिजिनेट होके और पूरी दुनिया के अंदर गया है, तो कहीं ना कहीं हमें हमारे अंदर भी देखना पड़ेगा, हमें ये भी मान के चलना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर भी बतेरे गद्दार है। आप यहाँ पे देखिए कि कल मैं देख रहा था कि काफी सारे लोगों ने, कुछ लोग ऐसे अराजक तत्व भी थे जिन्होंने पाकिस्तान वालों को बधाई दी है कि आपने इस तरीके का टेररिस्ट अटैक किया। अब आप ये सोचिए कि रहते यहाँ हैं, खाते यहाँ हैं और बजानी पाकिस्तान की है, तो ऐसे लोगों को सबसे पहले चुन के और एलिमिनेट करना चाहिए। और ये काम मैं ये कहता हूँ कि सबसे जरूरी हो जाता है मुसलमान को। कई मूवीज में दिखाते हैं कि भाई मुसलमान अच्छा, ये समय है कि मुसलमान ही उन गद्दार मुसलमानों को ढूंढ के और सामने पेश करे कि भैया ये लोग देश के गद्दार हैं, इनको देश के कानून के हिसाब से सजा दी जाए। अभी जो घटना हुई है, इस घटना को बीजेपी की तरफ से देखा जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बीजेपी ने ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। पुलवामा की जो घटना हुई उसे जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि बात की जाए तो आज बिलावर की मैं बात करूंगा, क्योंकि कश्मीर के अंदर एक क्षेत्र आता है, काफी जंगल का एरिया है। अगर उस क्षेत्र में अगर कोई जाए तो बताया जाता है काफी रिस्की मामला है। वहां पर भारत की सेना ने किसी भी सैनिकों को वहां पर सुरक्षा के लिए नहीं खड़ा कर रखा। देखिए, मैं आपको यही कह सकता हूँ कि मैंने पूर्ण रूप से पूरा कश्मीर नहीं देखा, एक दो बार मैं वहां पे गया हूँ, पर हाँ, पहाड़ी इलाका हमेशा से एक दुर्गम इलाका होता है। वहां पे आपको फौज का मनोबल बढ़ाना चाहिए, हमें ये बताना चाहिए कि नहीं, हम हर तरीके से आपके साथ हैं और इन गद्दारों से निपटने के लिए आपको जो हमसे मदद चाहिए होगी, जो हमसे आप भाई आशा करते हैं, उसके लिए हम पूर्ण रूप से आपका साथ हैं। हम हमारी सरकार से भी यही आशा करते हैं कि साहब इन गद्दारों को चुन चुन के आपको मारना बहुत जरूरी है, वरना ये आज एक घटना नहीं है, ये सीरीज है, इनका एक ये पैटर्न है। आप ये मान के चलिए कि साहब इनकी एजेंसीज हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम से, पहले तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम का एक कार्ड चलता था, आज की डेट में हम हिंदुओं को अलग अलग जाति, अलग अलग पंथ में बांट रहे हैं। आज कई सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो हिंदुओं को, कोई राजपूत बोलेगा, वो अपने आप को ब्राह्मण बोलेगा, कोई आप दलित बोलेगा, और दे फील प्राइड, पर बट कौन रहा है? हिंदू। उन्होंने मारने से पहले पैंट उतरवा के सिर्फ ये चेक किया कि भैया ये हिंदू धर्म का फॉलोअर है। उसने किसी ने नहीं पूछा कि भाई तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारी धर्म क्या है। कई ऐसे स्टेट्स हैं जो अपनी लैंग्वेज को ऊपर उठा के और अपने आप को बोलते हैं कि नहीं साहब हमारी लैंग्वेज ऊपर है, हमारी लैंग्वेज ऊपर है। भाई तुम्हारे राज्य का भी मार दिया, हमारे का भी मारा है, तो तुम्हारे का भी मार दिया। उन्होंने कौन सी तुम्हारी भाषा या तुम्हारी जात या तुम्हारा पंथ पूछा? जातों के ऊपर या भाषा के ऊपर तो उन्होंने मारा ही नहीं। उन्होंने तो सिर्फ ये देख के मारा है कि आप हिंदू हैं या आप मुसलमान हैं। आप अगर इस्लाम के अनुयायी है तो उन्होंने आपको छोड़ दिया गया है। वो सिर्फ एक चीज को टारगेट कर रहे हैं कि हिंदू किसी भी रूप में मिल जाए, चाहे वो। अभी पहलगाम की जो घटना हुई है, इस घटना से कश्मीर के अंदर छल सन्नाटा है। पर्यटकों का जो सबसे ज्यादा मनोबल बढ़ा था बीजेपी की सरकार में, केंद्र सरकार में, लगातार पर्यटकों का कश्मीर जाना, घूमना, लोग दूर दराज से क्षेत्रों से आ रहे थे, चाहे वो अमेरिका से हो। अब कहीं ना कहीं एक इस तरीके की घटना होने के बाद जो पर्यटकों का है वो मन भंग हो गया है, तो वहां जाने के लिए कतरा रहे हैं। तो ये क्या है, कश्मीर के जो डेवलपमेंट पे काफी असर पड़ेगा? ये बिल्कुल इनके डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा। और आपको ये समझना पड़ेगा कि कश्मीरियों को पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर वो अपने आप को कहते हैं, सिर्फ मुंह से मत कहिए कि आप हमारे भाई हैं, आपको ये जताना पड़ेगा। जब भाई एक भाई दूसरे भाई की दर्द को समझ सकता है तो उसके लिए लड़ भी सकता है। आप खुद इन मुसलमानों को जो आपके धर्म का नाम खराब कर रहे हैं, जो आपके इस्लाम का नाम खराब कर रहे हैं, ऐसे मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ के वहां पे घाटी में चिन्हित करिए, उनको समझाइए। और अगर नहीं मान रहे तो फिर उनको एलिमिनेट करने का काम करवाने में आपको मदद करनी पड़ेगी। अगर मुसलमान खुद आज हमेशा से कहते हैं कि भाई मुसलमान को आप कटघरे में खड़ा कर देते हैं, पर मुसलमान कटघरे में होगा क्यों? क्योंकि जब वो कलमा पढ़ के अल्लाह अकबर बोल के गर्दनें काट रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, पैंट उतरवा के
धर्म देख के लोगों को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो क्यों नहीं माना जाएगा। और अगर मैं ये कहता हूं, मैंने कल भी कई बार मैं कह चुका, अगर हिंदुस्तान में लगभग 30 से 40 करोड़ मुसलमान हैं, अगर 1% हिंदुस्तान का सिर्फ 1% मुसलमान भी इन जैसे लोगों की सोच के हिसाब से चलने लग गया, तो हमारी फौज से बड़ी फौज तो इनके पास आज की डेट में हो जाएगी। आपके पास 30 लाख एक झटके में। पर मैं यही आशा करूंगा कि भारत का मुसलमान समझदार होगा और ये समझदार मुसलमान सही फैसला लेगा और अपने कुछ एक गंदे इस तरीके के जिहादी सोच रखने वालों को पकड़ के स्वयं, ये उनका खुद का है। आज आप ब्राह्मण के ऊपर उंगली उठा देते हो, आप ठाकुर के ऊपर उंगली उठा देते हो कि इन्होंने अत्याचार किया है, दलितों के ऊपर ये किया है, पर मुसलमानों के ऊपर उंगली कैसे? भाई 52 फिरके हैं आपके, आप उंगली उठाइए, मुसलमान को कहिए। आज देश के अंदर सभी एक कानून के नीचे बाध्य होने चाहिए, पर कुछ एक लोग ऐसे हैं, कुछ एक लोग ऐसी सोच के हैं जो कभी भी इस देश को तरक्की नहीं करने देंगे। उनका सोच हमेशा से यही रहेगा कि किस तरीके से हम इस देश के अंदर इन अराजक ताकतों को बढ़ावा दें। ठीक है, आपने कुछ दिन पहले बंगाल के अंदर जब घटना हुई, बहुत सारे ऐसे आपके पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे जो किसी दलित के ऊपर अत्याचार हो जाए तो तुरंत ट्वीट करने लग जाते हैं, तुरंत खड़े होके बोलने लग जाते हैं। पर वहीं पर अगर कोई ब्राह्मण मर जाए तो वो नहीं बोलेंगे। पर यहाँ पे बंगाल में तो किसी ने ये भी पूछने की जहमत नहीं की कि भाई जो मरा वो ब्राह्मण था, दलित था या कौन था। वहां पे मार दिए गए, वहां पे लोगों के साथ हिंसा की गई, वहां पे घर के घर उजाड़ दिए गए, लूट लिए गए, और सिर्फ ये देखकर कि वो हिंदू हैं। अगर वो हिंदू नहीं होते तो उनके साथ कोई भी मुस्लिम अत्याचार नहीं करता।